नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, कारगिल में पहली बार गरुड़ कमांडो से भरे सुपर हरकुलेस विमान को नाइट लैंडिंग किया गया है, जहाँ तक अंधेरे में भी एयर मिसाइल यहाँ पर लैंडिंग कर सकता है। ये कुछ अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स। मैं बात करूँ, कारगिल एयरपोर्ट पर पहली बार रात में भी भारतीय वायुसेना की विशालकाय C-130J सुपर हरकुलेस विमान को लैंड कराया गया है। अब तक दिन में ही इसी विमान को लैंड कर जा रहा था। 9604 फीट ऊंचाई एयरक्राफ्ट पर होती थी, लेकिन पहली बार यह वायुसेना गरुड़ कमांडो के साथ कारगिल में रात में उतारा गया है। यहाँ पर अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के पास कुल मिलाकर 12 C-130J सुपर हरकुलेस ट्रांसपोर्ट विमान है। यह एक टेक्निकल एयरक्राफ्ट है, यानी यह 92 यात्री 64 एयरवर्स ट्रूप 72 मरीज या 42,000 किलोग्राम वजन का सामान उठाकर दूसरी जगह से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकता है। 4 इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट के 3 लोग मिलाकर उड़ाते हैं, 2 पायलट और 1 लोड पाइलट होता है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है लोड मास्टर की, यदि मैं बात करूँ, कारगिल में रात में उतरने समय नाइट विजन कैमरा और रात्रि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो अपडेट आ रहा है, देखिए फ्रेंड, मैं बता दूं, उतरने के समय नाइट विजन कैमरा और यंत्र का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गरुड़ कमांड बैठे थे। भारतीय वायुसेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि क्यों इन कमांडो को, देखिए अपडेट आ रहा है कि इन कमांडो की संख्या कितनी थी, ये कमांड रात में क्यों लैंडिंग किए, लेकिन इतना जरूर कहा है कि कमांडो का एक ट्रेनिंग के लिए कारगिल पहुंचना जरूरी था, उसके लिए इनको रात में लैंड किया गया। इसमें बात करूँ, रेंज, गति और ताकत हर चीज़ में बेहतर है। यह विमान 97.9 फीट लंबे और 38.10 फीट ऊंचाई विमान की अधिकतम गति 670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सामान्य तौर पर ये 640 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ान भरती है। अधिकतम रेंज 3300 किलोमीटर है। यदि मैं बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। एक बात तो ये है कि अगर रात में यह विमान कारगिल उतर सकता है, तो चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर 24 घंटे एयर मिशन भी संभव है। तो इसे ये हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में रात में कोई भी एयर मिशन है तो ये इसको अंजाम दे सकता है। अब बात करते हैं कि गरुड़ कमांड के बारे में। गरुड़ कमांड इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल घातक फोर्स है। इस फोर्स का फरवरी 2004 में बनाया गया था। इनका मुख्य काम होता है एयर असल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैरेज प्रोटेक्स, सर्च एंड सीमट, आतंकी गतिविधि को अपडेट करना, और जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है कि आतंकी रोधी अभियान और डिस्ट्रॉय करना, उस हिसाब से एयर लिफ्टिंग की सुरक्षा, इस हिसाब से इनको बनाया गया है। भारत में जितने भी कमांड फोर्स है, उनमें से सबसे ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग उन्हीं की होती है, यानी कि 72 हफ्ताओं की ट्रेनिंग करते हैं गरुड़ कमांड। गरुड़ कमांड जो है रात में हवा से और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। मैं बता दूं, हवाई हमले के लिए इन्हें अलग अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है। जिसमें बात करूँ, फिलहाल इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांड अवेलेबल है। 30% ट्रेनिंग शुरुआत 3 महीने की होता है। जो अपडेट आ रहा है कि कुछ जो 3 महीने में होता है और कुछ छोड़ देते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि इस समय आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए और सरहद पर दुश्मन से, जिसमें बात करूँ, सरहद पर दुश्मन से सीधी मुकाबला के लिए वायुसेना को गरुड़ कमांड की न्यू ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एक गरुड़ कमांड की पूरी तरह से ऑपरेशनल कमांड बनता है। ट्रेनिंग इतना सख्त होता है कि ट्रेनिंग लेने वाले में भी 30% ट्रेनर लास्ट तक रहते हैं। तो यू कैन इमेजिन, जैसे पैरा कमांड का ट्रेनिंग होता है, NSG का कमांड का ट्रेनिंग होता है, तो इस हिसाब से गरुड़ कमांड की भी ट्रेनिंग होता है। तो गरुड़ कमांड दुश्मन के बीच पहुंचकर 4 तरफ से दुश्मन की मुकाबला करते हैं। गरुड़ कमांड कई तरह के हथियार चलाने में माहिर है। इसमें एक है 47, आधुनिक एक 103, उस हिसाब से 6 उस हिसाब से असल्ट राइफल, आधुनिक नेवी LMG और 1 किलोमीटर तक दुश्मन का सफाया करने वाली गोलियां, स्नाइपर शामिल होते हैं। जिसमें बात करूं, यहाँ पर LMG से एक में 150 राउंड फायर किया जा सकता है। तबाही असल्ट राइफल जैसे आधुनिक हथियार के साथ साथ गरुड़ कमांड नाइट विजन, स्ट्रॉम ग्राउंडेड का भी अपडेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आतंकियों और जंगल वारफेयर पर हर जगह बात करेंगे, कहीं ना कहीं युद्ध के लिए भी इन गरुड़ कमांड को उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है। आतंकियों से मुकाबला के वक्त रूसी, जो अपडेट आ रहा है कि आतंकियों से मुकाबला के वक्त यहाँ पर रूम इंटीग्रेटेड के कार्रवाई के दौरान गरुड़ कमांड घर के अंदर घुसकर आतंकियों को सफाई करते हैं। यदि मैं बात करूँ, साहित्य क्षेत्र में ऐसे और फैस के लिए गरुड़ कमांड हेलीकॉप्टर अपडेट रहता है। इसके लिए उन्हें मिजोरम काउंटेड के तहत अपडेट किया जाएगा। गरुड़ कमांड के हर तरह के युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है, और आने वाला दिन में इंडियन नेवी इस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक गर्व महसूस करती है।